नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह परम पुण्य तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कर्व नाम से एक सिद्ध महर्षि हुए। वे वेद बताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कर्व भूख से पीड़ित होकर अनेकों आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित अर्थात भूख से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कौ का मन विरभित से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी गौतम के घर में मैं भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलो और वहीं उन्हीं से संपत्ति मांगो। ऐसा निश्चय करके महर्षि कर्ण परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र और स्वयं चित होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कर्ण बोले, भारी पीड़ा को हरने वाली भागवती गंगा तुम्हें नमस्कार है, तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुए कल्याणम गौतमी तुम्हें नमस्कार है, तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। देवी तुम ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्मक हो के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबकी पाप ताप हर लेती हो और सुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। हे कल्याणकारी देवी तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भागवती शांति करी तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कौ के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए, एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। श्रेष्ठ कौ ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। हे शुभे, ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी और त्रिका, यह सब तुम्हारे ही नाम है, तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्रिवक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी तुम 7 धाराओं से विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार है। सुधा देवी तुम समस्त पापियों के लिए पापम दुखम और लोभमयी हो। धर्म अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्ण का यह वचन और स्तुति सुनकर गंगा और सुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और बोली, सर्वोत्तम तुम मनवांछित वर मांगो। तब कौ ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा जी से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कर्व ने सुधा देवी से कहा, हे तुम तृष्णा और दरिद्रता रूपन अत्यंत पापम तथा रुचिर स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो शत्रु मनुष्य इस स्रोत से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए।
जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान दान और जप आदि करें वे धन संपत्ति के भागी हो जाए। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्रोत का पाठ करे उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय ना हो। और अस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, काव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। नारद व तीर्थ सभी पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का भी वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद विभाग के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, श्रेष्ठ, जब तक यह युवती ना हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवा अवस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सभी देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दो। इंद्र का तो इसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महानता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं। अंत में उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरी किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर नारद सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सूर भी बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा कर डाली। साथ ही उन्होंने शिवलिंग भी की परिक्रमा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमा पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन, विश्वासम, हे ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मा, तुम्ही को यह सुंदर कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, जो वेदों के लिए भी दुर्बोल है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो, जो गाय आधा प्रसव कर चुकी है, वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हें धैर्य, ज्ञान और तपस्या के अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्ग लोक को चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मागिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलक्ष वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहाँ अहिल्या के साथ विहार करने लगे।
इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी, अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदरता पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके गए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी नहीं रही और इसी के शाप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वंशीभूत हो रहा था। एक ही समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले ही क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और स्वर्गवास सुंदरी अहल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है, मेरे पाँव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहल्या ने उन्हें गौतम ही समझा, यह कोई जार पुरुष है। यह बात उन्हें ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमन करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम में जाते तब प्रिय वादिनी अहल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर अहल्या को ना देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा मान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं, सभी लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में काम काज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर कहने लगे, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है। क्या भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं? ओहो, आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचर है। यह बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहल्या, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है? ऐसा कहते हुए वह भय के मारे शैया से उठकर सहसा खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहल्या थर थर काँप रही थी, उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बुलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा मैं तुझे कभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सच्ची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ही यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप तो करुणा के सागर हैं, मुझ महापाप को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, इंद्र, तूने कामासक्त होकर यह पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जाए। अहल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती है, वे तथा उनके समस्त पूर्वज अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपया करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ये इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था। ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। राक्षसों ने कहा, ऐसी बात है, अहल्या ठीक कह रही है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया। शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिता में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहल्या ने
वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापी की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, परम सुंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्र चिन्ह हैं वे नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएगा। तुम सहस्त्र हो जाओगे। नारद गौतमी के प्रभाव से यह 2 आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी है। अहल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और सच्ची पति इंद्र सहस्त्र मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो हरे कृष्णा, आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल के आगे की पौराणिक कथा। पुलुस जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्त ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूँगा। अति विशिष्ट मैं पुलह, कृति, अंगिरी, गौतम समुति, समुख, विश्वामित्र, अस्तुला, शिरा, सौवर्त, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भगु अष्टक तथा कृष्ण, द्वापन आदि यह सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर समस्त ऋषियों के आश्रम में रह चुके और सबने इंद्रिय संयम और शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ कठिन तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय, जड़, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। समय की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मालोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सप्त ऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देखकर तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनि, ब्राह्मणों के लिए प्रतिगमन मुझ में दान ग्रहण कीजिए। अच्छे अच्छे गांव, धान और जो आदि अन्य घी, दूध आदि रस, तरह तरह के रत्न, स्वर्ण और दूध देने वाली गौ ले ले। ऋषियों ने सुना तो कहने लगे, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। यह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात का स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाइट यानी कि तुम्हारा तेली 10 चक्र हो के समान एक शराब बेचने वाला 10 शराब बेचने वालों के समान एक बेसवा और 10 बेसवाओं के समान एक राजा होता, जो प्रतिदिन 1000 गौ हत्याग्रहों का संचालन करता है। वह शौक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। इसलिए राजा का प्रीतिगण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रीतिगमन नरकों में पकाया जाता है। इसलिए महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ के पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को दे देना। ऐसा कहकर वे सप्त ऋषि वन में चले गए। उसके बाद राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गूलर के फूलों में सोना भरकर उन्हें धरती पर बिखेर दिया। सप्त ऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहाँ पहुँचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथों में उठाया। उन्हें भारी जानकर अति मुनि कहने लगे, यह फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यह गूलर के फूल सोने से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है। मृत्यु के बाद तो वह बड़े ही कुटुंब परिणाम तो उत्पन्न करता है। इसलिए जो सुख और अनंत पद की इच्छा रखता हो उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। विशिष्ट जी कहने लगे, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के अलौकिक संग्रह का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है
जो सूखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे पग का त्याग करता है वैसे ही संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का अर्थात धन का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है उसके लिए यह इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगातार धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। भरद्वाज जी ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता बुढ़ापा आ जाता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नहीं बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का जो कहीं कोई और छोर ही नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों को ढो फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, इसलिए तृष्णा का परित्याग ही उचित है। ऋषि गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके मन में संतोष है उसके लिए चारों ओर धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में है उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चम्मच से बढ़ी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त होकर शांत चित्त वाले पुरुष दौड़ने लग प्राप्त हो। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र बोले कि किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की अगर एक कामना एक इच्छा पूर्ण होती है तो तुरंत दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बांधने लगती है। उसके मन में किसी दूसरी कामना की पूर्ति की इच्छा हो जाती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। जमदग्नि ऋषि बोले, जो प्रतिगत राजा से धन लेता है वह महर्षि द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिगमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिगमन का ब्रह्मा तेज नष्ट हो जाता है। माता अरुंधति ने कहा, तृष्णा का अति अंत नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर व्यापत रहती है। दृष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती है और जो प्राणकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशु सुख बोले, धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसे आचरण करते हैं, आत्म कल्याण ही इसका रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़कर कहीं और चले गए। घूमते घामे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अचानक आए हुए शून शक नामक परिवारजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से ढका हुआ था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शून शक ने भूख से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा कि महर्षि, आप लोग बताइए कि भूख की पीड़ा कैसे होगी। ऋषियों ने कहा, शक्ति खंडक गदा चक्र तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्यों को जो दर्द जो पीड़ा होती है वे भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मृगी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक लगती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियाँ सूख जाती है। भूख से पीड़ित मनुष्य को आँखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग लगने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर और मर्यादाहीन हो जाता है। लोग भूख से पीड़ित होने पर माता पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई और परिजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है,
न देवताओं की न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों और अभागे का। इस प्रकार अन्न ना मिलने पर देहधारी प्राणियों में सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर ना कोई पदार्थ हुआ है और ना होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर देवता दैत्य यक्ष राक्षस किन्नर मनुष्य और पिशाच सभी अनम्य माने गए हैं। इसलिए अन्न दान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप सत्य तप को सुख प्राप्ति होती है। सत्य काल में ईंधन का दान अन्न दान के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण बल और तेज है, अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूखे को अन्न देता है वो ब्रह्मा स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्र चित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महत्व मात्र सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी और धर्म के भागी होते हैं। पुलस जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने सुन के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहाँ से किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। वहाँ भी उन्हें एक बहुत बड़ा विस्तरात जलाया दिखाई दिया। पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया उन्हें संपन्न हुआ। बाद जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृगाल के वहाँ पर नाद देखकर आपस में इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग भूख से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृगाल को चुना लिया। मृणाल कमल फूल के टंठल को कहते हैं, यह कहने के काम में भी आते हैं। सब इस तरह कुछ पता नहीं लगा। तब सब कश्यप जी बोले कि जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का धाती रखा जाए। तो एक कुआं वहाँ निवास करने ब्राह्मण होकर शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। और ऐसे लोगों को जिन लोगों में जाना पड़ता है वह भी वहीं जाए। भरद्वाज जी साफ देते हुए बोले कि जिसने मृणाल चुराए हैं वो सबके प्रति क्रूर, धन की अभिमानी, सबसे ईर्ष्या रखने वाली, चुगलखोर और रस बेचने वाली की गति प्राप्त करे। गौतम मुनि ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, परी स्त्री गामी और घर में दूसरों को ना देकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र मुनि बोले, जो मृणाल चुरा ले गया हो वह सदा काम प्रणालय, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पढ़ाई, निंदा करने वाले और पराई स्त्री गामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि मुनि ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की हो वह दुर्वृद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने से, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने पर स्त्री के संपर्क रखने के और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी। जिसने मृणाल की चोरी की वह न्यायपूर्वक वेदा अध्याय करे, अतिथियों में प्रति रखने वाला, गृहस्थ को सदा सत्य बोले। तो अंत में सभी ऋषियों के विपरीत कहा। उसकी इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे, सुन सको, तुमने जो शपथ की है वह तो सद्विजात मात्र को भेजती है, अतः तुम्ही ने सबके मृणाल की चोरी की है। सुनास कहने लगे, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से यह मृणाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझे। मुनिवर, अपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोगों पर विजय प्राप्त की है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्ग लोक को चलेंगे। तब महर्षि ने इंद्र को जानकर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो इंद्र यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षि के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक अर्थात कल्प भर वहाँ निवास करता है। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
आप विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। पुलह जी बोले, राजन, इससे अनेकों पावन तीर्थ है जिनका लाभ लेने से भी बड़े बड़े पित्त को नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहाँ जाकर बार बार डुबकी लगाना और समस्त तीर्थों का स्मरण करना, यह मनवांछित फल को देने वाले हैं। विश्व में पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थे कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमम और सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यह कि पर्वत पर जाकर वहाँ अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था। महामने, ये सारी बातें मुझे बताइए। तब पुलह जी ने भीष्म जी को ये वृत्तांत सुनाया था। उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। तो पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।